मरहूम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब से जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। यकीनन आप तमाम लोग जानते हैं कि इस शेर के क्या कुछ माने हैं। यानी कि हम दोबारा इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इस देश से हिजरत करने वाले नहीं हैं। आज इस शेर को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा करते हुए सीएए कानून का विरोध प्रदर्शन किया है। उस कानून का विरोध जताया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर के कई सारे जो नफरती लोग हैं वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि कागज दिखाना पड़ेगा। शायद उन लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि सीएए में कागज दिखाने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मेंटेलिटी है, ये जो बात है, ये जो जहनियत है, ये बताता है कि आने वाले वक्त में इस देश में सीएए के बाद एनआरसी और एनपीआर जरूर होने वाला है। ये सिर्फ उन लोगों की मानसिकता नहीं है, बल्कि ये इस सरकार की मानसिकता है, इस सरकार के लोगों की मानसिकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात एक मंच से कही थी कि इस देश में एनआरसी लागू करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन उन्हीं के सरकार के गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी कई बार न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बात कह चुके हैं कि इस देश में एनआरसी होगा, एनआरसी को लागू करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एनआरसी होगा तो फिर तो सीएए मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा घातक कानून है। ये क्यों घातक है, इसको लेकर के हमने आपको पूर्व के कई सारे वीडियो में बताया है। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है। हम आपको उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए तमाम बातों का एक सार बता देते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पे उनके द्वारा जो ट्वीट्स किए गए हैं, ये देखिए। पीआईबी ने एक ट्वीट किया, उसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं छिनेगी। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि एब्सोल्युटली स्टनिंग दैट द पीआईबी इंडिया needed to publish this pamphlet about CA. You don't need to spin a positive narrative about something that's done for harmless reason. सही बात है ना कि आप जबरदस्ती का एक पॉजिटिव एक सही वाइब्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए बहुत अच्छा कानून है, जबकि सीए मस्ट बी रीड विथ एनपीआर एनआरसी सिंस दैट्स व्हाट अमित शाह सेड इन द पार्लियामेंट। जबकि वो पार्लियामेंट में ये बात कह चुके हैं कि सीए और एनआरसी आएगा तो यकीनन ये एक घातक कानून है। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि इन असम, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि असम में सीए इज मीन टू गिव सिटीजनशिप टू दोज हिंदू बंगालीज who were excluded from NRC. Muslims in a similar situation won't get its benefit. Assam CM is on record saying this. यानी कि असम के चीफ मिनिस्टर ये बात साफ साफ कह चुके हैं। आप तमाम लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस देश में एनआरसी जो है वो एक राज्य में हुआ था, वो राज्य असम है। जब गवर्नमेंट ने लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च करके, जी हां 1600 करोड़ रुपए खर्च करके असम में एनआरसी करवाया था, और उस वक्त वहां के 19 लाख लोग जो हैं वो उनकी नागरिकता छिन गई थी। यानी कि वो नागरिकता अपनी साबित नहीं कर पाए, कागज नहीं दिखा पाए। चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि उन 19 लाख में 10 से 12 लाख लोग जो थे वो हिंदू थे, हिंदू धर्म के मानने वाले थे, है ना, हिंदू धर्म के मानने वाले थे। और बाकी इसमें जो है वो 1.5-2 लाख जो लोग थे वो मुस्लिम्स थे, है ना, और बाकी अदर कास्ट थे। ये तमाम लोग जो है असम में क्या हुआ, इन तमाम लोगों का, खासकर 19 लाख लोगों का जो है वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिसमें 12 लाख ये लोग थे, तो 2-2.5 लाख लोग मुसलमान थे। अब सवाल ये उठता है कि चलिए, असम के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा। उनका कहना था कि सीए आएगा तो हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों को नागरिकता मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सीए कानून साफ साफ ये बात कहता है ना कि हम 6 धर्म को, जिनमें सिख, ईसाई, सबसे पहले हिंदू सिख ईसाई, उसके बाद पारसी, जैन, छठा बौद्ध, इन 6 धर्म के लोगों को हम नागरिकता देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सीए के आधार पर ये जो 12-13 लाख लोगों को नागरिकता जिनकी छिन गई, उन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों को, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये कानून मुसलमानों के लिए घातक है या नहीं है, ये बात इन लोगों को समझाने की जरूरत है। असम के सीएम ने तो खैर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि भैया मुस्लिम इन अ सिमिलर सिचुएशन वोंट गेट, हिंदू बंगालीज हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनआरसी, उन्हें जो है वो सीए के साथ सिटीजनशिप मिल जाएगी। इट्स अ लाई दैट इट विल नॉट इंपैक्ट मुस्लिम्स। ये सबसे बड़ा झूठ है कि मुसलमानों पर इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे ओवैसी साहब लिखते हैं कि वंस रिलीजन इज एक्सेप्टेड on the basis of Indian citizenship, the next step is to deny it on the religious grounds. तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो है इन्होंने विरोध जताया है। If this was about persecuted minorities in Bangladesh और पाकिस्तान,
the CA rules would have required applications to prove that they were persecuted in their home country. If it was about persecuted minorities, then why are Sri Lankan Tamils, Burmese Hindus and Tibetan Buddhists excluded? ये बहुत बड़ा सवाल है. Make a refugee law if you want to protect asylum seekers. CA, NPR, NRC serve only one purpose: making Indian nationality citizenships one based on Hindu identity. तो यकीनन एक बात समझ में आ रही है कि ओवैसी साहब साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर के जरिए मुसलमानों को इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देना चाहती है और मुसलमानों के लिए ये कानून काफी घातक है. बाकी जो ओवैसी साहब हैं उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर लगभग 34-35 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया. उन्होंने ये तमाम बातें बताई है, वही बात जो हमने आपको अभी बताई है. आप तमाम लोग अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.